हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है यहाँ कांग्रीगेशन गृहस्था की स्पेशल क्लास में। तो ये क्लास इसीलिए की जा रही है कि कुछ कांग्रीगेशन के वक्त, गृहस्थ वक्त, जिनको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं लेकिन भक्ति में बढ़ने के लिए बड़े सीरियस हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम मिलजुल के एक दूसरे के सहारे से भक्ति में आगे बढ़ पाएँ। जो पिछली बार का श्लोक था कौन सा था, याद करने को दिया? नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम और अव्ययम। ये दो शब्द है लास्ट में, अजम अव्ययम। तो भगवान सिंपली जो 2 मिनट में आपको इसका कंक्लूजन निकाल दूं, भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? ना अहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। अब भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं इस धराधाम पे अपनी लीलाएं कर रहे थे, प्रकट लीला कर रहे थे, तो तब इतने लोगों के होते हुए भी कई लोग भगवान को देखते हुए भी जान नहीं पाए कि वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों नहीं जान पाए? भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, कि मैं ना अहम, मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता सबके सामने। तो क्या करते हैं भगवान? भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं। किससे? योग माया समावृता, योग माया का पर्दा अपने आगे करके रखते हैं। हम जो जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो भी माया के पर्दे में रहते हैं। हमारे ऊपर कार्य करती है कौन? महामाया, इसको बोलते हैं महामाया। भगवान के जगत में जो कार्यरत है या जो भगवान के शुद्ध भक्तों को जो कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं योग माया। तो भगवान कहते हैं कि ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं अपने आप को ढक के रखता हूं योग माया के द्वारा, इसलिए लोग मुझे जान ही नहीं पाते। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, जो मूढ़ है, मूढ़ो अयम, मुझे ना भी जानाति, नहीं जान पाते। लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता। और अव्ययम, अव्यय का, व्यय का मतलब समझते हो? खर्च करना, कुछ घटता है, खत्म होता है, नाश होता है। तो भगवान बोलते हैं मेरा ना तो जन्म होता है ना मैं खत्म होता हूं। तो लोग कहते हैं लो जी कृष्ण का तो जन्म हुआ तो कृष्ण की मृत्यु भी हुई, तो फिर वो भगवान कैसे हुए? लोग ये तर्क रखते नहीं रखते। लेकिन भगवान अब जो ऐसा बोले कि देखो कृष्ण भी तो हमारे जैसे ही हैं, उन्हें भी तो माता पिता का सहारा लेके आना पड़ा इस जगत में। अब कोई बोले तो उनसे सिर्फ एक बात छोटी सी पूछी हो कि इस जगत में कौन सा ऐसा बच्चा है जो 4 बाजुओं के साथ प्रकट हुआ? सब हमारे जैसे 2 बाजू लेके प्रकट होते हैं। हम आते कैसे हैं? नंगे धड़ंगे, ऐसे ही आते हैं। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मुकुट धारण किया हुआ है, पीतांबरी धारण की हुई है, चारों हाथों में भगवान के 4 आयुध, शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों भगवान ने हाथ में लेके रखे हुए हैं। अब मैया भगवान से प्रार्थना करती है कि सामान्य रूप में आ जाइए, समझ रहे हो? तो भगवान जन्म नहीं, भगवान के आने को जन्म नहीं कहते। अब कोई बच्चा कहे कि सूर्य रोज सुबह जन्म लेता है, रोज रात को शाम को उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बच्चा ही है, मूर्ख है ना, अभी नहीं समझ पाएगा। वो नहीं जानता कि सूर्य कभी भी जन्म नहीं लेता और कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती। वो तो प्रकट होता है और अप्रकट होता है। यहां पे अप्रकट है तो कहीं मान लो अमेरिका में वहां पे जाके प्रकट है सूर्य। तो उसी प्रकार से भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं अपने कुछ कार्य के लिए, और फिर बाद में क्या होते हैं? अप्रकट हो जाते हैं। तो भगवान का आना और जाना जो है वो क्या है? दिव्य है। हम जैसों के कर्म हैं, लेकिन भगवान के कार्य को लीला बोला जाता है। कर्म में और लीला में अंतर क्या बताया जाता है? कर्म हम बाध्य होकर करते हैं, लीला जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से की जाती है। हम लीला नहीं करते, हमें हमारे हाथ में चॉइस नहीं थी
कि हम कहां पे पैदा होना चाहते हैं। भगवान के हाथ में चॉइस है कहां से प्रकट होना है। खंबा फाड़ के प्रकट होना है, ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न होना है, कहां से उत्पन्न होना है, कहां से प्रकट होना है, भगवान के हाथ में चॉइस रहती है। इसलिए भगवान के जो कार्य हैं वो दिव्य। इसलिए भगवान भगवद गीता में एक और जगह पे बताते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो जो मेरे जन्म और कर्म के इस दिव्य रहस्य को जान जाता है तत्व रूप में, वो दोबारा से इस भौतिक जगत में दोबारा से नहीं आता। तो ये अंतर है। तो जो श्लोक था हमें याद करने के लिए दिया, पूरा हफ्ता हम उस श्लोक को याद करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि वो श्लोक थोड़ा समझ आ सके। फिर जब भी वो श्लोक हम उच्चारण करें, बोले या सुने, एकदम से उसका जो अनुवाद है, उसका जो मतलब है, हमारे घूम जाए, है ना। तो भगवान कहते हैं ना अहम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने नहीं प्रकट होता। योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम जम अव्ययम। तो ये भगवान कहते हैं। तो ये था इस हफ्ते का श्लोक, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद की स्मॉल बुक है। ये बुक उनके लिए है जो भक्ति में बिल्कुल नए नए हैं, जो भक्ति में क्या है, बिल्कुल नए हैं। और भक्ति में आगे बढ़ने की जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि जब तक भक्त अपने आप को ये समझे कि मैं नया हूं। नए का मतलब पता क्या होता है, सीखने की प्रवृत्ति। नए नए आए तो सीखने की प्रवृत्ति रहती है। हर एक भक्त से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। अरे वो मृदंग अच्छी बजाते हैं, वो करताल अच्छी बजाते हैं, वो अच्छा सुनाते हैं, ये वो अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, वो अच्छी कुकिंग। तो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो एक भक्त के अंदर होनी चाहिए हर स्टेज पे जाके। तो जब तक अपने आप को नए समझते रहेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। पुराने हो गए भक्ति में, मतलब इसका मतलब पहले मैं सुनता था, अब तो समझाता हूं जी, मुझे समझने की क्या आवश्यकता है, अब तो सब आता है। जिस दिन भाव ये होना शुरू हुआ उसी दिन से भक्ति से पतन की शुरुआत। तो इसलिए ये प्रभुपाद की जो स्मॉल बुक्स है, कोई कह सकता है यार इसमें तो बेसिक बताया गया ना, सिंपल बातें इसमें सिर्फ बताई गई। लेकिन प्रभुपाद ने बेसिक ही नहीं बताया, गूढ़ रहस्य भी अपनी इन बुक्स में दिए। बस किया क्या कि उनको बड़े इजी वे में प्रेजेंट कर दिया। जब इजी वे में चीज सामने आ गई तो हमें लगती है यार बड़ी आसान है, लेकिन बड़े गूढ़ तत्व हैं इन चीजों के पीछे। तो देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। आज अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। तो पहला जो है वो है सुख का सीधा मार्ग। इसके 5 चैप्टर हैं मेरे ख्याल से, 5 हैं। पहला है सुख का सीधा मार्ग, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि, सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग और परम प्रभु की ओर गमन। ये आपको इसलिए ये बुक स्टार्ट करवाई जा रही है कि ताकि हम बेसिक भी समझ पाए। नहीं तो क्या होता है, कई बार भक्ति में आगे तो बढ़ते जाते हैं, टाइम तो निकलता जाता है, लेकिन बेसिक ही क्लियर नहीं होते। हमारे जो अपने सिद्धांत हैं भक्ति में आके बड़ी ज़रूरी है, बड़ी आवश्यकता है सिद्धांतों को जानने की। एक बात आप समझ लियो, क्योंकि जब भक्ति में नए नए आएंगे तो इमोशंस होते हैं भगवान के लिए, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं भगवान के लिए, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होता। समझ लो बात को। अब जब ज्ञान नहीं लेते लेकिन भगवान के प्रति इमोशंस है ना, तो हमारी सहजिया बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सहजिया कौन, अब पूछा जाए सहजिया कौन जी? सहजिया सिंपल भाषा में अगर बताएं, सहजिया वो जो भक्ति को बड़ा ही सहज ले लेते हैं। बड़ा क्या जी, इसके लिए सुनने की क्या ज़रूरत है, इसके लिए सुबह सुबह उठ के माला करने की क्या ज़रूरत है। ओ हम भी सब कुछ खाते पीते हैं, फिर गुरु भी ऐसे चुन लेते हैं। कई लोग भगवान के साथ जुड़ना, कनेक्ट तो होना चाहते हैं,
लेकिन ये नियम नियम पालन करने, प्रभु ये मुश्किल कार्य है। गुरुजी मिले, कुछ ऐसे गुरुजी मिले जो कहें पुत्र सब कुछ खा पी, जो मर्जी कर, बस वो 10वां हिस्सा ना अपनी इनकम का वो मेरे को देता रही। श्रील प्रभुपाद बाहर गए तो बाहर अमेरिका में एक व्यक्ति प्रभुपाद से कहता, प्रभुपाद ने 4 नियम बताए स्टार्टिंग डेज से कि ये 4 चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। जानते हैं इस कौन में आके 4 नियम कौन से हैं पालन करने वाले? बोलो, बताओ संजय प्रभु, बताओ ऋष प्रभु। हाँ, किसी भी तरह का शराब नशा ये नहीं लेना, जुआ, किसी भी तरह का जुआ। हाँ, चौथा, अच्छा पहला बोल दिया था मैंने, सुना नहीं। हाँ, मांसाहार, ये 4 चीजें नहीं करनी। अमेरिका में व्यक्ति प्रभुपाद से कहता, स्वामी जी ये 4 नियमों में से 2 नियमों की छूट दे दो, आधे से ज्यादा अमेरिका आपसे दीक्षा लेगा। प्रभुपाद कहते एक मिल जाए बड़ा है, 4 नियम पालन करने हैं, सिर्फ एक शिष्य मिल जाए बहुत है। नियमों में किसी भी तरह का हेर फेर नहीं। तो लोग क्या चाहते हैं कि भक्ति भी करते रहें जी, भक्त भी कहलाएं, धार्मिक कहलाएं थोड़ा सा, लेकिन ये नियम नियम पालन करने प्रभु ये बड़े मुश्किल कार्य है, ये ना करना पड़े। लोग अपने आप को, प्रभुपाद बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि लोग अपने आप को ठगाना चाहते हैं, इसलिए उनको ठग मिलते हैं। इस जगत में धोखा देने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि जो हमारे 4 दोष हैं, जो बद्ध जीव के 4 दोष हैं, वो बताए गए हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। क्या पहला दोष क्या जीवों में पाया जाता? उनकी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। दूसरा, ये तो आगे चला गया, चलो, भ्रमित रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, अरे इस रास्ते से जाऊं या इसमें जाऊं, ये करूं कि ये करूं, आज क्लास में जाऊं कि ना जाऊं, क्यों भ्रमित रहते हैं। अब भ्रमित रहते हैं, तीसरी प्रवृत्ति रहती है गलतियां करते हैं, भ्रमित होने की वजह से गलतियां करते हैं। चौथी प्रवृत्ति क्या रहती है? उन गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे को धोखा देते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति। ये 4 प्रकार की टेंडेंसी हर बद्ध आत्मा में पाई जाएगी, जो बद्ध जीव हैं उनमें पाई जाएगी। तो इससे संपूर्ण जगत में लोग धोखा खा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, बस यही हो रहा है। हमें लगता है कि मैंने उसको धोखा दे दिया, वास्तव में दूसरा हमें धोखा दे जाता है। देता नहीं देता, दुकानदार बंदा ऑफर निकाल के रखता है, 2 के साथ 1 फ्री। जो आता है, ग्राहक आता है, उसको लगता है मैं दुकानदार को आज लूट लाया। होता नहीं होता? दुकानदार कहता है मैंने इसको लूट लिया, 50% ऑफ। पहले ही रेट बढ़ा के लगाए होते हैं, फिर कहते हैं 50% कम कर दी। धोखा देने की प्रवृत्ति। तो इसी जगत में हर कोई किसी ना किसी दूसरे को धोखा दे ही रहा है। तो आध्यात्मिक जीवन में आके भी धोखा देने की प्रवृत्ति अंदर रहती है। कहता जी भक्ति भी करता रहूं, साथ में कुछ जो भोग कर रहा हूं इसको भी छोड़ूं ना, तो फिर ऐसे ठग क्या है, सामने मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं सुख का सीधा मार्ग। प्रभुपाद कह रहे हैं, पहली लाइन देखियो प्रभुपाद कहां से उठा रहे हैं। पहली लाइन, हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है। पॉइंट ये है, संजय प्रभु कितनी बार गए हाउस प्रोग्राम करने, वहां पे जाके एक ही प्रश्न कईयों से पूछते नहीं पूछते कि आप जीवन में इतनी एक्टिविटी कर रहे हो, इतने कार्य कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे, अच्छे अच्छे कपड़े ले रहे हो, काहे के लिए, क्यों कर रहे हो? काहे के लिए लोग करते हैं? सुख चाहते हैं ना बाबा, खुशी चाहते हैं। और प्रभुपाद यहीं से पॉइंट उठा रहे हैं,
हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। लगे किन चीजों के पीछे हैं, लेकिन सच्चा सुख है क्या उस वो नहीं जानते। सुख की डेफिनेशन जो हमारे हिसाब से है वो पता क्या है? एब्सेंस ऑफ दुख, उसको सुख बोलते हैं। जैसे जी 6 दिन हो गए जी, दाढ़ में दर्द है, बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। 7वें दिन करते कर कर आके कुछ दाढ़ की दर्द ठीक हो गई, तो व्यक्ति क्या करता? अब सुखी हूं। ये सुख है? ये तो एब्सेंस ऑफ दुख है। तो फिर सुख क्या है? सुख है क्या? ये तो सारा ही जगत में यही चल रहा है। देख रहे हो पॉइंट? तो प्रभुपाद कहते हैं हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग बड़े कम देखते हैं। आजकल इतनी एडवर्टाइजमेंट चलती है, वो क्या क्या दिखाती क्या है? बेसिकली उसमें क्या दिखाया जाता है कि ये कार्य करने से आप क्या हो जाओगे। कोई भी ऐड उठा के देख लो, कोई भी, इवन गुटखा बेचने वाला भी यही कहते हैं। गुटखा बेचने वाला भी यही दिखाएगा कि गुटखा खा के क्या हो जाओगे, खुशी मिल जाएगी जी, सुखी हो जाओगे। तो प्रभु बोले अपनी इर्द गिर्द बड़े विज्ञापन तो देखते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष सुखी लोग हैं वो बड़े कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। इन नश्वर, जो नष्ट होने वाली चीजें हैं, जिनमें हम सुख को ढूंढ रहे हैं ना, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनमें वास्तव सच्चा सुख है ही नहीं। नश्वर पदार्थों में यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अब प्रभुपाद बोले कि सुख जिसको कह रहे हैं, सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों के माध्यम से कैसे? भगवद गीता में भगवान इसके बारे में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोग। जब इंद्रियां अपनी इंद्रियों के विषय के संपर्क में आती हैं, जैसे आज जीवा बड़ी लपलपा रही है जी, बलराम प्रभु जी के समोसे छोले खाने हैं। जब ये इंद्री विषय के बारे की संपर्क चाहती है, तो जैसे ही उसके संपर्क में आएगी तो क्या हो, मजा आ गया जी, आज तो सुख मिल गया। समझ रहे हो? तो कहते सुख किस तरह से अनुभव कर रहे हैं हम? अपनी इंद्रियों के माध्यम से। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्री नहीं, अतः वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकता। अभी यहां पे प्रभुपाद बता रहे चेतना, हम शरीर में आत्मा है, आत्मा का लक्षण है चेतना। आत्मा कहां पे रहती है शरीर में? हृदय में। यहां हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा यहां पे रहते हैं। अब आत्मा का लक्षण है चेतना, जो पूरी शरीर में देखा जाता है। कहां भी हल्का सा भी कुछ होता है तो फील होता नहीं होता, ये चेतना है। तो चेतना के अलग अलग स्तर बताए गए। हम में विकसित चेतना है, हम सुख दुख का अनुभव अधिक करते हैं। जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी चेतना थोड़ी कम है, इसलिए उनको सुख दुख का अनुभव थोड़ा क्या होता है, कम होता है। प्रभुपाद आगे बताएंगे इसके बारे में। विकसित चेतना की अपेक्षा सुख दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकते हैं। वृक्षों में चेतना होती है, लेकिन ये चेतना इतनी विकसित नहीं होती। वृक्ष ऋतुओं में दीर्घकाल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुख अनुभव करने का कोई साधन नहीं। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वह ये सहन नहीं कर सकेगा। सारांश ये है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार करता है। जीव चेतना के जितनी विकसित चेतना, उसके अनुसार उसको सुख या दुख की फीलिंग होती है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं, इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं ना, वह सच्चा सुख नहीं है। जगत में जो हम सो कॉल्ड सुख ले रहे हैं, जो लगता है सुख है इस जगत का, भगवान एक बड़ी हैवी लाइन भगवद गीता में बोल देते हैं। वो लाइन इतनी हैवी है
कि सुन के व्यक्ति कई बार हिल सकता है। भगवान ये ही संस्पर्श जा भोगा, इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु से जिससे आप सुख का अनुभव कर रहे हो, जिसमें आसक्त होके सुखी हो रहे हो, दुख योने एवते, वही आपके सबसे बड़े दुख का कारण बनने वाली है। भगवान कहते हैं इस जगत की कोई भी वस्तु जिसमें अपने मन को आप आसक्त करके उससे सुख का ले रहे हो ना, कहते वही आपके दुख का कारण बनने वाली है। और जो बुद्धिमान है वो इस प्रकार के सुख में रमन नहीं करता। बुद्धिमान मतलब जो भगवान का भक्त है, वो इन सो कोल्ड इंद्रियों के विषय में आसक्त रखने में, इनमें आनंद नहीं लेता, अपनी ड्यूटी समझ के अपने कार्य करता है। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, इस जगत में किस चीज़ से हमको सुख मिल रहा है, बताइए माता जी। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें आपको बड़ा आनंद मिलता है? इस जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी सोचो, किसी चीज में आनंद आता है? कोई सुख की अनुभूति किसी में होती कि नहीं होती? किस में होती है? कपड़े खरीदने में। बड़ा अच्छा है माता जी, लोगों का तो यही रहेगा। प्रभु जी लो, अनिल सिंगला प्रभु, गाड़ी खरीद ली, उसमें क्या अनुभूति की? सुख की अनुभूति की। गाड़ी नई नई लेके आए, साथ वाला जो था गाड़ी निकाल रहा था, स्क्रैच डाल गया, हाय 12 लाख की गाड़ी निकाल ली थी, 2.5 लाख सीधा ही उड़ गया। बात समझ रहे हो? और किस में सुख लेते? क्यों पार्श्वर्थी प्रभु? इस जगत में किस चीज से सुख मिलता है? हम ले रहे हैं अभी जो हमारी स्थिति है, किस चीज से सुख ले रहे हैं? पैसे में। ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा भाई ये आना चाहिए। ये आए, वो सुना था एक बार, कहते माया आंधी रहनी चाहिए, माया आंधी ते मेरे शाह चल दे ले। हाँ जी प्रभु जी, गुप्ता प्रभु बताइए, जगत की कौन सी वस्तु जिससे सुख ले रहे हो? जैसे पैसा ही, चलो पैसे से ही सुख मिल रहा है। हाँ जी मोनिका माता जी, हाँ लेकिन फिर भी चलो टेम्परेरी मिल रहा है। किन वस्तुओं से मिल रहा है? हाँ क्यों जी मधुमती जी, मिल रहा कहीं से सुख? बच्चों में सुख मिल रहा है। सुख जिसमें ढूंढोगे, इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु में आसक्त होकर उसमें सुख ढूंढोगे ना, एक टाइम पे आके वही सबसे बड़े दुख का कारण बनेगी। चाहे वो पैसा है, चाहे वो संबंध है, पति पत्नी में सुख ढूंढता है, माता पिता बच्चे में सुख ढूंढते हैं, दोस्त दोस्त में सुख ढूंढता है। वही वस्तु जो अति प्रिय है, जिसमें आसक्त होके सुख ले रहे ना, जितना उसमें आसक्त है वही आसक्ति हमारे वास्तविक दुख का कारण बनने वाली है। मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में। अब एग्जाम्पल इतनी ली, इसमें कुछ देख लो। पत्नी से सुख ले रहे हैं, यहाँ तो मैं जाने वाला हूँ, यहाँ पत्नी जाने वाली। क्यों ममता जी, जाने वाला नहीं जाने वाला? एक ना एक दिन जिसमें भी पैसे में, कहते पैसे में बड़ा सुख मिलता है। या पैसा छूट के चला जाएगा, या हम पैसे को छोड़ के जितनी अटैचमेंट लगा के रख लेते हैं ना। अटैचमेंट के कारण बताए सुबह जो क्लासेस चल रही हैं, राग। क्यों किसी वस्तु से हम अटैच हैं? किसी से राग और किसी से द्वेष है, क्यों?
माया ये कार्य करवाती है। माया, जैसे हमने पीछे चर्चा की, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, हमने उस वक्त बात की थी कि माया दो कार्य करती है। आगे बैठे किसी भक्त को याद है माया क्या दो कार्य करती है जीव के साथ? बताओ। वाह, जय हरि बोल माता जी के लिए, बड़ा अच्छा। इसको बोलते हैं आवरण आत्मिका शक्ति। माया का पहला कार्य, जीव जो है उसके ऊपर क्या करती है? उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल देती है, जीव के ऊपर। दूसरा क्या करती है? उसको बोलते हैं विक्षेप आत्मिका शक्ति। ये टेक्निकल लैंग्वेज है थोड़ी, लेकिन सिंपल भाषा में अगर बताएं, जो है उसको छुपा देना, जो नहीं है उसको मनवा देना। हम आत्मा है, माया ने क्या किया? छुपा दिया। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हमें क्या किया? मनवा दिया। जब अपने आप को शरीर समझने लगते हैं तो फिर किसी ना किसी से राग और किसी से द्वेष करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बता देते हैं, सपना देखा किसी ने? सपना आता है? कोई यहां पे है व्यक्ति जिसको सपना आता हो? सपने रात को सोते हैं तो सपने आते हैं, सबको आते हैं। अब सपने की एग्जाम्पल देख लो, आप समझ आओगे इस पॉइंट को। अब जब सपना देखा माता जी, उसमें किसी ना किसी से अपनी पहचान करते हो, यानी अपने आप को सपने में देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो। अब सपना चल रहा है, सपने में कुछ अच्छा या कुछ बुरा होता है सामने। मान लो कुछ बुरा हुआ तो सपने में हम डरते हैं, रोते हैं, सारा कुछ होता है कि नहीं होता? वो वास्तव में हो रहा है? प्रभु वास्तव में चल रहा है? वो हो रहा है वास्तव में? नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मान के बैठते हैं कि ये क्या है, मेरे साथ ये हो रहा है। अब इस पूरे जगत में भी यही चल रहा है। अब एक बात और आपको बताऊं सपने की। सपने के भीतर में आके अगर आपको कोई बता दे कि प्रभु सपना है, आप मानोगे? मानेंगे? अब सपना चल रहा था, सपने में 10 लाख की लॉटरी लग गई। कोई बेचारा निर्धन गरीब सा बेचारा व्यक्ति है, उसको 10 लाख की लॉटरी लग गई, और वो कितना प्रसन्न होएगा सपने में, 10 लाख मिल गया, 10 लाख मिल गया। अब कोई सपने में आके उसको बोले पागल, सपना देख रहा है, मिला थोड़ी 10, वो मानेगा? बेचारे ब्रह्मचारी मान लो जिसकी शादी ना हो रही हो, सपने में कई बार देख लेता है शादी हो गई, कितने सुख की अनुभूति करता है। फिर जब सपना टूटता है फिर उसको पता चलता अभी मैं वास्तव में सुखी हूं। समझा कोई इसको? तो कहते उस सपने में क्या करते हैं, अपने आप को हम कुछ मान के उसके साथ जो सुख या दुख हो रहा है उसकी वजह से हम राग या द्वेष में लगे रहते हैं। कोई चीज़ें हमें प्रिय लगने लगती है, कोई चीज़ें हमें बुरी लगने लगती है। या इसकी एक दूसरी एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे हमने पहले ली थी इसकी एग्जांपल कि जब फिल्म देखने जाते हैं, थिएटर में गए फिल्म देखने, तो अंदर जाते ही पहले क्या करते हैं, टोटली अंधेरा। तो गए तो जाते ही आगे क्या मिलता है, अंधेरा। ये माया का पहला कार्य रहता है। इसको एक्चुअली मैं क्यों इन चीज़ों को बार बार कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया ना, समझ लिया ना इस पॉइंट को, तो फिर आगे बड़ा आसान होके चलने वाला है। क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में बेसिक फॉर्मूला है 2 जमा 2 कितना, 2 जमा 2 4। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में बेसिक फॉर्मूला है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैथमेटिक्स की कोई कैलकुलेशन करनी शुरू करनी है, अगर आपने 2 जमा 2 5 सीखा है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उसकी रिजल्ट जो निकलने वाला वो ठीक निकलेगा कि गलत निकलेगा? गलत निकलेगा। तो बेसिक फॉर्मूला आध्यात्मिक जगत का है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब तक ये बेसिक फॉर्मूला नहीं समझेंगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बार बार इसीलिए इन चीज़ों को पक्का करवाया जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो फिल्म देखने गए तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले अंधेरा। अंदर गए, टीटी ने, वो जो चेकर है उसने क्या किया, हमारी टिकट चेक की, हम उसके पीछे पीछे जाके सीट पे बैठ गए।
इर्द गिर्द इधर उधर भी देख रहे हैं तो कोई नज़र नहीं आ रहा, अपने को भी नहीं देख पा रहे। थोड़ी देर के बाद सामने पर्दे पे फिल्म चलनी शुरू होती है। अब हम जो थे हम उसको क्या कर गए, भूल गए, यानी नहीं देख पा रहे अपने को। इसको क्या बोलते, इसको बोलते आवरण, पर्दा डाल दिया, पहला कार्य माया का। दूसरा, सामने पर्दे के ऊपर क्या होना शुरू हुआ, फिल्म शुरू हुई। फिल्म में जैसे जैसे देखते जाते हैं तो हम जो बैठे हैं हम अपने आप को वो हीरो मानने लगते हैं। अब बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि अगर 500 बंदा बैठा है वहाँ पे तो 500 का 500 ही अपने आप को क्या मानेगा, वो हीरो मानेगा। पहली तो बात वो सामने है, सामने से रंगों के द्वारा वो प्रदर्शित किया जा रहा है। चलो फिर भी ये मान ले बलराम प्रभु की सामने हीरो है, तो हमने अपने आप को हीरो के साथ मेलजोल करना शुरू कर दिया। अब उस हीरो की बेचारी हीरोइन छोड़ के चली गई। रोता वो है, उदासी भरे गाने वो गाता है, लेकिन हम भी यहाँ पे क्या करने लगते हैं, हम भी यहाँ पे रोने लगते हैं। उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें अच्छा फील होने लगता है। हम मान रहे हैं ना, ये अपने आप को अपनी गलत पहचान मान रहे हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, ये गलत मानने की वजह से अब जो हीरो के रिश्तेदार है, उसका भाई है, उसका ये है वो है, उसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, हमारे लिए उसने कुछ अच्छा किया, लेकिन हमें उनसे क्या होने लगता है, राग। इसको बोलते हैं प्रेम होने लगता है, राग होने लगता है, वो अच्छे लगने लगते हैं। विलन ने हमारा क्या बिगाड़ा, हमारे साथ कुछ किया उसने बुरा, हम उससे क्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। जब हम अपनी गलत पहचान बना लेते हैं, फिर इस जगत में किसी ना किसी से राग और किसी ना किसी से द्वेष करने लगते हैं। अब ये कार्य सारा कुछ करवाती है कौन, माया। हमारी असली पहचान को छुपा देती है। हम मानते क्या, अपने आप को क्या मानने लगते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और इस शरीर के हिसाब से ही हम सुखी या दुखी हो रहे हैं। हाय फलाने फलाने ने मेरे को ये बोल दिया। अरे अगर आत्मा के लेवल पे हो गए तो हम सोचेंगे वो तो मेरे को देख ही नहीं सकता, मेरे को देखेगा तो मेरे से द्वेष करेगा। या हम समझते हैं जी फलाना फलाना मेरे दुख का कारण है जी, वो इतने इतने भैड़े शब्द बोलता है, कलेजा ही साड़ के रख देता है, ये मेरे दुख का कारण है असली, ये दुखी करता है मेरे को। लेकिन जब आत्मा के लेवल पे हो फिर व्यक्ति क्या कहता है, फिर वो सोचता है, सोचने की क्या प्रवृत्ति बदलती है कि मेरे को तो जो दुख मिल रहे हैं ना, ये मेरे अपने ही किसी कर्मों के लिए है। ये तो एक निमित्त बना है। निमित्त मतलब इसके द्वारा मेरे को मिल रहे हैं। जैसे बच्चे ने स्कूल में पेपर दिया, अब रिजल्ट जो है उसका बाय पोस्ट डाकिया लेके आ गया। अब डाकिये ने जैसे ही हमारे पिताजी को पकड़ाया, ये लो जी आपका बच्चा फेल, हम पकड़े डाकिये को, दे तनादन मारना, साले मेरे को फेल कर दिया तूने। अब फेल उसने किया, वो तो निमित्त बना, सिर्फ लेके आया ना हमारा रिजल्ट। फेल तो हम अपनी वजह से हुए ना। तो जब व्यक्ति थोड़ा बढ़ता है आगे भक्ति में, तो वो जानने लगता है कि सुख दुख जो मिल रहे हैं ना, वो तो वास्तव में मेरे अपने कर्मों के अनुसार ही मुझे मिल रहे हैं। ये तो कोई ना कोई निमित्त बन रहा है। अब जैसे जो हमारे सुख या दुख हमें मिलने वाले हैं ना, ऐसा कहते हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं, आस पड़ोस से। समझ रहे हो बात को? अब समझियो, बात को समझियो कि हमारे सुख दुख कहाँ से मिलने वाला है, हमारे आस पड़ोस से मिलने वाला। जो दुख मिल रहा है ना, मिल रहा है, 10 घर और बदल लो, पड़ोसी ऐसे ही मिलने वाले हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये निर्धारित है मेरे अपने कर्मों की वजह से। अब इस पॉइंट को मैं रोकता हूं 1 मिनट। अब सुख दुख कहां से मिलने वाला है मेरे को, हमने क्या बात की, अपने भक्ति में आके हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। पहले अभक्तों के साथ रहते थे, दुख मिलते थे तो उस संग में मिलते थे। अब आ गए भक्ति में,
पॉइंट को समझियो, ये पॉइंट समझ गए, पकड़ लिया ये पॉइंट, तो बड़ा कुछ क्लियर होगा। मिलना किधर से है? इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट कौन सा है? भक्तों का। अब कष्ट किनके माध्यम से मिलेंगे? किसके? भक्तों के माध्यम से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट से मिलने थे। अब किसी भक्त के माध्यम से कष्ट मिलते हैं तो हम कहते हैं मैं उस भक्त का चेहरा देखना नहीं पसंद करता जी। होता नहीं होता? क्यों जी होता नहीं होता? अरे भक्त बड़े दुर्लभ प्राणी है इस जगत के। इस जगत की अगर सबसे दुर्लभ को प्राणी देख लेना तो वो भक्त है। भगवान खुद बता रही है कितने दुर्लभ है। कहते मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन् मां वेति तत्वा। हजारों में एक, और उन बिरले इकट्ठे करो, उन हजारों में से एक कृष्ण भक्त होएगा। फिर हम उनसे ही अब, लेकिन अब रुकते हैं यहाँ पे। ये समझ गए आप कि जो मिलना है, तो इसलिए किसी भी भक्त के साथ मन मुटाव किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। अब द्वेष करने का नुकसान क्या होने वाला है? भगवत गीता 11वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान 5 तरह की डीलिंग बताते हैं। मैं कई बार शेयर किया ये वाली। आज समय कितना है? मेरा तो मोबाइल बंद है, घड़ी नहीं है जी मेरे पास, मेरे को टाइम बता दियो। 9:05 हुए, मतलब 10 मिनट और लेंगे हम, उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है जी? तो कहाँ पे थे हम? हाँ, 11वें अध्याय में 5 डीलिंग्स जो एक भक्त को करनी चाहिए, भगवान वो बताए हैं। हम जो अपने आप जो भक्त बनना चाहते हैं, इनको 5 डीलिंग जो करनी चाहिए। 3 डीलिंग बताते हैं भगवान एक भक्त की मेरे साथ क्या होनी चाहिए। 2 डीलिंग बताते हैं इस भौतिक, इस बद्ध जगत में रहते हुए आपकी डीलिंग कैसी होनी चाहिए। पहला बताते हैं मत कर्म कृत मत भक्तो मत परमा। भगवान कहते हैं मेरे साथ, मेरे लिए कर्म कर, मुझे परम समझ और मेरा भक्त बन। ये 3 डीलिंग तेरी मेरे साथ होनी चाहिए। दूसरी 2 डीलिंग्स जो इस जगत में रहते हुए मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता, मेरे लिए कर्म कर, मुझे परम समझ, सुप्रीम मैं हूं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। कि भगवान सुप्रीम है, परम है भगवान, एक्चुअली में भोक्ता वो है। तो भगवान क्या कहते हैं? मत कर्म कृत मत परमो, और तीसरा मत भक्ता, मेरा भक्त बन। ये 3 डीलिंग भगवान ने बताई अपने साथ। अब 2 डीलिंग बताते हैं भगवान इस भौतिक जगत में रहते हुए अन्य लोगों से जो अभक्त हैं, उनके साथ आपकी डीलिंग कैसी होनी चाहिए। भगवान बोलते संग वर्जिता। जो अभक्त हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, विषय संगी है, स्त्री संगी है, जो उनसे क्या करना है? संग वर्जिता। उनके साथ संग नहीं करना। बात समझ रहे हो? संग का मतलब, अब बलराम प्रभु जी संग नहीं करना तो दिन में 1000 लोग आपके पास आते नहीं आते, अब उनके साथ डीलिंग क्या करते हैं? इसका मतलब बंद कर दे डीलिंग, फिर तो शटर नीचे है, सिर्फ भक्त तो आएगा नहीं। अभक्तों के साथ भगवान ने क्या बोला? संग वर्जिता। अब संग की डेफिनेशन क्या है? संग ये नहीं कि कोई मिला तो उसके साथ डीलिंग नहीं करनी, बातचीत नहीं करनी। संग का मतलब होता है कि दूसरे के विचारों से प्रभावित होना, इसको बोलते हैं उसका संग करना। क्या कहते हैं संग का मतलब? क्या डेफिनेशन क्या है संग की? सम्यक रूपेण गमनम, दूसरे के विचारों से प्रभावित होकर उसको फॉलो करना, इसको बोलते हैं संग करना। तो भगवान बोलते हैं आ भक्तों का क्या करना है? संग वर्जिता। अब दूसरे से संग नहीं करना तो फिर उससे दुश्मनी कर ले, किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी तो दुश्मनी कर लो। ये भगवत गीता की एक शिक्षा ऐसी है कि भगवान कह रहे हैं हाथ पैर बांध के हमें पानी में फेंक रहे हैं और कहते कपड़े भी गीले नहीं होने चाहिए। इतनी मुश्किल है ये वाली शिक्षा का पालन करना। भगवत गीता का कोई भी श्लोक आसान नहीं है, बड़ी बड़ी गहराई है उसमें।
अब भगवान कहते संग वर्जिता, संग नहीं करना इनका। फिर इसका मतलब द्वेष भावना रख ले, दूसरे से वैर कर ले, दुश्मनी बना ले। हाय हाय फिर आ गया आज, इसका संग करूंगा तो फिर भक्ति से गिरूंगा, ओहो इसकी तो शक्ल ही नहीं देखनी। दूसरे से क्या कर लो, वैर भावना कर लो। भगवान कहते निर्वैर। निर्वैर मतलब किसी से भी द्वेष वैर नहीं रखना, किसी से भी। अरे 12वें अध्याय में तो प्रभुपाद इतनी हैवी लाइन बोल देते वहां पे कि उसका पालन करना आज भी मुश्किल लगता है। वहां पे भक्तों के गुण बताते हुए भगवान कहते अद्वेष्ट सर्वभूता नाम मैत्र करुणा एवच। अद्वेष्ट मतलब मेरा भक्त, भगवान बोले किसी के साथ भी द्वेष नहीं करता, शत्रुता का भाव नहीं रखता किसी के साथ भी। भक्तों की बात नहीं कर रहे, भगवान कहते किसी के, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम उसमें सारे जीव आ गए, किसी के साथ भी द्वेष की भावना नहीं रखता। प्रभुपाद इतनी हैवी लाइन उसके परपट में कह देते कि कहते एक भक्त अपने शत्रु का शत्रु भी नहीं बनता। और तो बात ही छोड़ दो, अब मैं आपको जानता नहीं, ना मेरा प्रेम है ना आपसे मेरा कुछ है, मैं आपको जानता हूं, आप मेरे से बड़ी अच्छी आपका व्यवहार है, प्रेम है हमारा बड़ा, तो मेरे को आपसे द्वेष थोड़ी होएगा। मैं आपको जानता हूं, अब आपने मेरे बारे में कटु वचन बोले, मेरे बारे में गलत ब्लास्फेमिंग की, मेरे बारे में मेरा नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते कि मेरा जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है ना, वो अपने शत्रु का शत्रु भी नहीं बनता। दूसरे ने मेरे बारे में गलत किया तो उसके बारे में प्रभुपाद वहां पे लाइन बोलते हुए कहते, वो कहता है कि प्रतिकार करने की जगह कष्ट सह लेना अच्छा है। बड़ी हैवी चीज है, बड़ी आगे चल के ये स्थिति आने वाली है, इतनी जल्दी आने वाली तो नहीं, लेकिन भगवान बोलते हैं निर्वैर। आज हैवी बातें हैं ये वाली, हो सकता है कि अभी हजम ना हो कईयों को, लेकिन भगवान ने जो 5 चीजें बताई ना, उसमें क्या क्या बताया। पहला मत कर्म कृत्य मत भक्तो मत परमा। दूसरी जो बताई कहते संग वर्जिता, इस भौतिक जगत के किसी से क्या नहीं करना, संग नहीं करना, जो अभक्त है, यानी उनके विचारों से प्रभावित नहीं होना। आप जब करोगे, गले में ये कंठी माला डाली है, बीट बैग डाला है, तो जाओगे तो कई तरह के लोग आपको कई तरह की बातें करेंगे। और जी ये टिक्का टुक्का लगा लिया, ये गले में ये क्या टांग के रखा है। सब्जी मंडी में लोग ऐसे टांग के रखते, पैसा इकट्ठा करते। पैसा इकट्ठा कर रहे हो? मेरे साथ हुआ एक बार ऐसा, मैं गले में माला डाली हुई तो एक व्यक्ति मिल गया, वो कहता जी मंडी में लगे हो, पैसे इकट्ठे। वहां पे ऐसे ही करते हैं, देखा सब्जी मंडी में सुबह सुबह वो ऐसे ही थैला टांगा होता है, उसी में पैसे डालते रहते, उसमें से पोटली में से निकाल के देते रहते। कहते धन इकट्ठा करते। मैं कहा हाँ जी करता हूँ जी। कहता मत, मैं कहा हरि नाम का धन इसी में इकट्ठा करता हूँ। तो क्या कहते संग वर्जिता, और दूसरी बात निर्वैर, इस जगत के किसी भी से वैर नहीं करना। आचार्यगण कहते क्यों नहीं करना, वजह अब सिंपल चीज बताते हैं। कहते जिससे हम वैर करते हैं ना, जिससे हम वैर करते हैं, जिसको देखना हम पसंद नहीं करते अपनी आंखों के सामने, उसको हर टाइम अपने दिल में बिठा के रखते हैं। मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया, आने दे मेरा भी टाइम, उसका टाइम था, कोई बात नहीं। फिर मन मन में ये भी व्यक्ति सोचता है साला हर कुत्ते का टाइम आता है, कोई बात नहीं, मेरा भी आएगा किसी दिन। टिट फॉर टैट, उसने मेरे साथ ये किया, आने दे मेरी दाढ़ के नीचे, फिर बताऊंगा उसको मैं। तो हर वक्त क्या करते हैं उसी के बारे में। तो देखो कितनी गहरी बात कि जिसको आंखों के सामने देखना पसंद नहीं करते, उसको हृदय में उठा उठा के चलते हैं। 2 साधु बेचारे नदी पार करने लगे। एक लेडी थी, कहती ओ साधु जन मेरे को नदी पार करवा दो। तो साधु कहता अरे ना ना हम तो सन्यासी हैं। दूसरा कहता कोई बात नहीं माँ आप आओ मेरे कंधे पे बैठो। कंधे पे बिठाया, नदी पार की, वहां पे उतारा, आगे चल गए। 1.5 किलोमीटर आगे जाके साथ वाला साधु उस साधु से पूछता है, कहते यार तूने एक स्त्री को अपने कंधे पे उठा के पार किया। कहता मैं तो उस नदी में पार किया, वहीं पे छोड़ आया, तू तो अभी तक उठा के ला रहा है।
तो अगर किसी के साथ कोई बात हुई, अब खास करके भक्त समाज में अगर किसी के साथ कोई बात हो गई, कुछ हो गई ऐसी बात कभी, तो दिल पे नहीं लेने का। हमें अगर कुछ मिला तो किसकी वजह से मिल रहा है? भाई मेरे अपने प्रारब्ध थे तो जो इस भक्त के माध्यम से मेरे को मिल गए। कोई कष्ट आया, कोई कटु वचन आए, कोई कुछ आया, किसके माध्यम से आ गया? ये किसी भक्त के माध्यम से आ गए, लेकिन थे वो मेरे ही कर्म के रिजल्ट। तो अब मैं उससे क्यों द्वेष करूं? भक्तों से द्वेष करूंगा तो भगवान को कैसे प्रसन्न करूंगा? तो कहने का पॉइंट जो था कि 5 चीजों में से, इसलिए किसी से भी द्वेष, ईर्ष्या हमें नहीं करनी। या किधर किस पॉइंट से लेके गए थे मैं भूल गया, कहां से लेके गए थे ये इधर उधर। हाँ वो हो गई, समझ गए फिर आप 5 डीलिंग्स। इसको अगर हम सोचें कि आज सुन लिया और कल मैं इसका पालन कर लूंगा, हो नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जिस भक्त के प्रति कुछ मन में कई बार आए ना कि ये ऐसा है या वैसा है, तो याद रखियो उससे बाहर निकलने का हल क्या है। अब ये प्रश्न आना चाहिए था, मैं खुद ही उत्तर दे देता हूँ अब कि नहीं भी आया तो। जिस किसी भक्त के साथ कुछ द्वेष की हल्की सी भावना आए, उस भक्त के अच्छे गुण देखने शुरू कर दो। जब उस भक्त के अच्छे गुण देखोगे, ये मैं क्यों बता रहा हूं कि घर पे भी कई बार ये दिक्कतें होने वाली है, समझ रहे हो? अपने किसी रिलेशन में भी ये दिक्कत होने वाली, केवल भक्त समाज में नहीं होने वाली। तो क्या करना चाहिए? उसके अच्छे गुण को देखना चाहिए। अब उसके अच्छे गुणों को देख के उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए कि हाँ इस भक्त में बड़ा ये, बड़ा अच्छा ये, बड़ा अच्छा। तो आप देखोगे आपका वो द्वेष कैसे प्रेम में बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं अपनी एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं। भक्ति में जब नया नया आया तो मेरे आने के कुछ महीने के बाद गंभीरा गौर प्रभु जी भक्ति में आ गए। अब ये एक भक्त ऐसा जो भक्ति में आके बड़ी जल्दी प्रगति किया, इतनी एडवांसमेंट, इतनी जल्दी, ये देख के मेरे को भी द्वेष होता था यार। बाद में आया मेरे से, ये तो मेरे से भी आगे बढ़ गया। ये आज हैं वो मेरे से भी आगे हैं। इतने भक्त हैं। कुछ भक्त हैं वो बोल के प्रचार करते हैं, कुछ भक्त अपने आचरण से प्रचार कर देते हैं। कई भक्तों का ये गुण है, उनमें से हमारे एक गंभीरा गौर प्रभु है। तो मेरे को ना अंदर से जेलसी, इसको बोलते हैं जेलसी, होनी शुरू हो गई। यार ये कीर्तन भी बड़ा अच्छा करता है, ये भी बड़ा अच्छा करता है। तो मैंने अपने सीनियर भक्त से बात की, मैं कहा प्रभु भक्ति में आके भी देखो ये बातें हृदय में आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने सिंपल मेरे को बात बोली, कहते जिसके अंदर, जिसके साथ आपको द्वेष है ना, उसके अंदर की कुछ अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण देखो और उस गुण को देख के उस भक्त के पीछे उसका गुणगान करो। मुंह पे नहीं करना उसका, अरे बलराम प्रभु आप तो बड़े अच्छे हो, बड़ा अच्छा गाते हो, बड़े अच्छे भक्त हो, ये है वो। मुंह पे की होती चापलूसी है, मक्खन लगाना इसको बोलते हैं, मुंह पे किया हुआ। असली तारीफ पता किसी भक्त की क्या है? उसके पीछे, पीठ पीछे। मुंह पे तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही जाता है कोई, बैठ बैठ तेरे को बताता हूँ इसकी बैकग्राउंड, पहले ये क्या था, ये था, वो था। किसी की तारीफ एक्चुअली में पता क्या है? उसकी पीठ के पीछे। इसको बोलते जेन्युइन एप्रिशिएट करना किसी दूसरे को। अब किसी में क्या बता दे अच्छे गुण, मैंने खुद अपने जीवन में देखा, जिससे मैं द्वेष करता था ना, सबसे ज्यादा मेरे को द्वेष था जिससे, वही उसी से सबसे ज्यादा प्रेम हो गया, वही सबसे अच्छा मित्र बन गया जब उसके अच्छे गुणों को देखना शुरू किया। अब देखा कैसे? जब भक्तों ने बताया ना, कुछ गाइड किया ना, तभी तो चेंज हुआ। नहीं तो भक्तों से द्वेष करके मेरा तो कब का फॉल डाउन हुआ होता। और दूसरी बात, मजे की बात आपको बताऊं, यही भक्त मेरे को वापस भक्ति में लेके आया। भक्ति में क्यों? भक्ति में ऐसा हुआ कुछ कि मेरा भक्ति में से थोड़ा सा हम हिलडुल से गए प्रोग्राम पे। ये इस भक्त ने रोज मेरे पास आ जाना शॉप पे, चलो प्रभु ऐसा है वैसा है, ये करते हैं वो करते हैं। मैं अच्छा चल रहा है ना आपका सब, सेंटर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक। मैं कहा ठीक है, तो फिर मेरे को नहीं अभी आना। आपको कभी दिक्कत होएगी ना, कभी परेशानी आई, कुछ आई, तो मैं पीछे आपके खड़ा हूँ।
लेकिन अभी आपका ठीक चल रहा है, आप चलाओ प्रभु, जैसे चल रहा है आपका चलाओ, मैं अभी व्यस्त हूं अपने दूसरे कार्यों में। लेकिन एक फायदा भक्तों के साथ बना के रखने का, कहते कि भक्तों के साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए। भगवान के साथ कई बार बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, समझ रहे हो, लेकिन भक्तों के साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए। यही भक्तों की सहायता से हम भक्ति में आए, इन्हीं भक्तों की सहायता से ही हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो यही भक्त जो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, इसी भक्त की वजह से मैं भक्ति में दोबारा से आया और आगे प्रगति कर पा रहा हूं। इसलिए भक्तों का इतना ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। तो आज हमने पहला पेज कंप्लीट नहीं किया, सीधी स्वामी पे छलांग तो लगाएंगे नहीं, इस पे और भी है लेकिन विश्राम करते हैं। मैं आज लेट नहीं करना चाहता, ठीक है जी, 9:30 हो चुके होंगे, तो यहीं विश्राम करते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की।